तो आइए चलते हैं हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, जहां पे हम जानेंगे कि क्यों हमें अपने पानी को स्विच करना चाहिए, क्यों आरओ पानी से स्विच करके हमें अपने अल्कलाइन आयोनाइजर मशीन पे आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास दो बॉटल्स हैं। पहले बॉटल को मैंने आरओ वाटर से फिल किया है। जाहिर सी बात है कि अभी जो पानी हम पी रहे हैं वो फिल्टर पानी है। फिल्टर पानी की भी रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे मेरे पास और एक बॉटल है जो कि एम्प्टी है और उसको फिल करेंगे अपने अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर से, लाइफ पोर के। तो आइए मैं मशीन को ऑन कर लेती हूँ और हम लोग पानी को फिल कर लेते हैं। बेसिक बात क्या है कि पानी के फॉर्मूले के बारे में हर कोई जानता है। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O। ऑलरेडी पानी में हाइड्रोजन मौजूद है, बट ये हाइड्रोजन लाइफ नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक जो पानी पी रहे हैं वो डेड वाटर। तो लाइफ वाटर क्या है? लाइफ वाटर देखेंगे अभी हम इस लाइफ पोर वाटर आयनाइजर के पाइप में। ये हमारा बॉटल फिल हो रहा है। बहुत ही क्लियर आप सभी को बबल्स दिख रहे होंगे, और ये जो बबल्स आप देख रहे हैं ये है एक्टिव मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इस पानी को हम लाइफ वाटर कह सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अभी काफी डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जिसके थ्रू आप जानेंगे कि ये पानी जरूरत है बॉडी की। तो आइए हम चलते हैं प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ और भी चीजों को ब्रीफली जानते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो ग्लासेस हैं, दोनों एम्प्टी ग्लास है, और सबसे पहले एक ग्लास को हम फिल करेंगे, पोर करेंगे अपना फिल्टर पानी और उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर पानी लिया है और ये एक मीटर है मेरे पास जिसको कहते हैं TDS मीटर, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। चलिए मैं मीटर को कर देती हूँ ऑन, और ऑन करने के साथ ही साथ आपको एक नंबर दिख रहा है। एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है 100 से 300-350 TDS ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ये जो पानी आप देख रहे हैं ये फिल्टर्ड है, ये क्रिस्टलाइन क्लियर है और इसका TDS भी बेहतर है, पर ये पानी भी ह्यूमन बॉडी में नुकसान कैसे कर रहा है? मैं इस मीटर को हटाती हूँ और ये एक मीटर है मेरे पास जिसको कहते हैं ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए इस मीटर को मैं करती हूँ ऑन, और ऑन करने के साथ ही साथ आप एक डिजिट बढ़ता हुआ देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे नोटिस करने की क्या बात है कि डिजिट के पहले कोई भी साइन नहीं दिख रहा है। जहाँ पे साइन नहीं दिखता बाय डिफॉल्ट हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपको नंबर दिख रहा है वो 100 क्रॉस कर चुका है। पॉजिटिव ORP1 भी ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। चलिए मैं थोड़ा सा ORP के बारे में आप सभी को बताऊं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। और आप सभी को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, आयरन, लोहा, उसको अगर खुले हवा में छोड़ेंगे तो वो रस्टिंग करेगा, राइट? रस्टिंग ना करे उसके लिए सैंड पेपर से घिसना पड़ता है और पेंट करना पड़ता है। सेम ह्यूमन बॉडी के साथ भी हो रहा है। हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो पूर्वज हुआ करते थे उनकी एजिंग मिनिमम 100 होती थी, 100+ होती थी। आज के टाइम पे ये एजिंग बहुत ही तेजी से डिक्रीज कर रहा है, और आने वाला जो जनरेशन है उसकी एजिंग और भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो काम कर रहा है पॉजिटिव ORP बहुत ही तेजी से बॉडी के अंदर भी रस्टिंग कर रहा है। चलिए दूसरे वाले ग्लास में पोर कर लेते हैं अपना अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर लाइफ पोर की मशीन का, और मैं इस मीटर को डाल देती हूँ इस ग्लास में। अब यहाँ पे आप एक माइनस का साइन नोटिस करेंगे, नेगेटिव, और उसके बाद जो डिजिट आपको दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स ने अगर कुछ प्रिस्क्राइब किया था तो वो था विटामिन C, जिसमें पाया जाता है -100 ORP। ग्रीन टी की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट का काफी अच्छा सोर्स है, उसमें पाया जाता है -100 ORP। और सबसे ज्यादा ORP आपके फिश कॉड लीवर ऑयल से, जिससे ओमेगा 3 और कैप्सूल्स बनती हैं विटामिन की। और इस वाले ग्लास में जो पानी है उसका ORP मैं दोबारा से आप सभी को दिखाना चाहूंगी, नोटिस कीजिए। नंबर आपको दिख रहा है नेगेटिव में ऑलमोस्ट 999,000। कितना पावरफुल पानी हमारे पास मौजूद है। वहीं पे अगर हम अपने फिल्टर पानी का ORP चेक करें, पॉजिटिव में आपको मिलेगा क्योंकि नेगेटिव का साइन वैनिश हो चुका है और धीरे धीरे हो रहा है, और ये एक टाइम के बाद माइनस का साइन खत्म हो जाएगा और आपको डिजिट पॉजिटिव में दिखेगा।
तो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव ओआरपी का। जितना ज्यादा हमारे पानी में नेगेटिव ओआरपी रहेगा उतना ही एंटी एजिंग का काम करेगा, हमारी एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होगी। ऐसा नहीं है कि हम बूढ़े नहीं होंगे, एक टाइम के बाद ये एक प्रोसेस है, सबको बूढ़ा होना है, बट टाइम के साथ। तो मैं ग्लास को साइड करती हूँ, हम 2 और ग्लासेस को लेंगे, दोनों ग्लासेस को फिल करेंगे पानी से, हमारा फिल्टर पानी, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अल्कालाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर। ये मेरे पास एक लिक्विड है, इसको कहते हैं पीएच टेस्टर। ये लिथमस पेपर का लिक्विड फॉर्म होता है और इसके कुछ ड्रॉप मैं दोनों ग्लासेस में डालूंगी। इसको स्टर करते हैं ताकि कलर विजिबल हो, और इसके लिए मेरे पास ये एक चार्ट है, आप देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं पीएच स्केल। इसके थ्रू हम जान पाएंगे ये पीएच होता क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और हमारा जो पीएच होता है वो 0 से लेके 14 तक का होता है। इस स्केल के थ्रू जानते हैं। सबसे पहले हम मिडिल में आते हैं और यहाँ पे हमको दिख रहा है ग्रीन, जो कि 7 pH का न्यूट्रल वाटर है, जो कि आप आरओ का पानी भी देख पा रहे हैं। अब ये जो न्यूट्रल वाटर है ये ना ही नुकसान कर रहा है और ना ही फायदा, मतलब ये प्यास को बुझाने का काम कर रहा है, दैट्स इट। वहीं पे अगर राइट हैंड साइड आएंगे, येलो, ऑरेंज और रेड की तरफ कलर्स दिख रहे हैं, ये एसिडिक वाटर होता है, और एसिडिक वाटर ह्यूमन बॉडी में डिजीज का कारण है, इन्विटेशन कार्ड है बॉडी में डिजीज को बुलाने का। वहीं पे अगर लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे, ब्लू, डीप ब्लू और पर्पल, ये है अल्कलाइन वाटर। और आप सभी को जान के खुशी होगी कि डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं और ये कहते हैं कि अगर बॉडी में अल्कलाइन है कोई भी डिजीज सर्वाइव नहीं कर सकती। आप यहाँ पे पीएच देख सकते हैं 11.5 के पीएच के करीब, मतलब 2.5 to 11.5 पीएच तक का पानी विदाउट एनी एडेड मिनरल्स आपको मिल रहा है लाइफ कोर इंस्ट्रूमेंट की मशीन से। तो चलिए मैं पीएच को साइड करती हूँ। तो इन दोनों ग्लासेस को भी साइड करते हैं और 2 और ग्लासेस लूंगी मैं यहाँ पे। बेसिकली हाइड्रोजन के लिए तो वो बबल्स हमने देखा, बट ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आइए मीटर से चेक करते हैं हम लोग हाइड्रोजन को। ये हमारा फिल्टर वाटर मैंने पोर किया एक ग्लास में, और ये है अपना हाइड्रोजन मीटर। मैंने इस मीटर को ऑन कर लिया है और ऑन करने के साथ साथ आपको जो है मीटर के ऊपर 0 दिख रहा है, लिटरली 0। अब बताइए, H2O का फॉर्मूला था, अभी भी है, बट इस पानी में एक्टिव मॉलिक्यूल हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से आपको मीटर में 0 दिख रहा है। दूसरे वाले ग्लास में हम डाल लेते हैं अपना अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर, और इस मीटर को ट्रांसफर करते हैं अपने दूसरे वाले ग्लास में। और ये आप एक्टिव मॉलिक्यूल हाइड्रोजन देख रहे थे, जहां पे लिटरली आपको 0 दिख रहा था, अभी कन्वर्ट होके ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं। ppb, पार्ट पर बिलियन, इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिव मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, जो कि आपको एक हाइड्रोजन मशीन से भी मिलना मुश्किल है। ये मैं आप सभी को इस मीटर के थ्रू दिखा रही हूँ। और यहीं तक ये सीमित नहीं है, जहां का पानी जैसा होगा उस हिसाब से आपको हाइड्रोजन मिलेगा। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है ना, कि हमारे ही पानी को ये मशीन और भी बेहतर बना के देता है। तो जैसा पानी वैसा परफॉर्मेंस। ये फिल्टर वाटर 0 आप देख पा रहे हैं, और ये हो गया हमारा अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर। डिफरेंस। चलिए इस मीटर को हम कर देते हैं साइड, और ग्लास को 2 और एम्प्टी ग्लासेस लूंगी मैं। एंड इनफैक्ट अभी जो हम डेमो देखेंगे वो होगा माइक्रो क्लस्टर का। तो ये एक मसाला जो हर किचन में पाया जाता है, जीरा हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, और किचन का एक छोटा मसाला भी इसको कहा जा सकता है। तो दोनों ग्लासेस में मैं थोड़ा थोड़ा जीरा लूंगी। ये जो डेमो आप सभी को दिखाने जा रही हूँ, ये है माइक्रो क्लस्टरिंग का। तो अपना फिल्टर पानी एक ग्लास में हम ले लेते हैं, और दूसरे ग्लास में अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर। और ये डिफरेंस आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं।
जहां पे इस ग्लास की अगर बात करें तो ये ग्लास जैसे का तैसा ही दिख रहा है, बट इस वाले ग्लास में एक स्लाइटली येलो कलर दिख रहा है और ये कलर नहीं है। ये है अपने जीरा की प्रॉपर्टी, अर्ग, जिसके लिए रात भर जीरा को भिगोना पड़ता है। तो ये माइक्रो क्लस्टर वर्क कैसे करता है? हमारी बॉडी में सबसे छोटा अगर कुछ है तो वो है सेल, और सेल बनी होती है 99.9% पानी से। तो सोचिए कि पानी का अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो बॉडी में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जैसा इस जीरा के अंदर नहीं कर पाया। बट वहीं पे पानी अगर छोटा होगा, पतला होगा, इजीली पेनिट्रेट करेगा, जैसे इस जीरा के अंदर विद इन अ सेकेंड पेनिट्रेट करे। सोचिए अगर सेल जो है वो पानी से बनी हुई है और उसमें अगर पानी नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होगी। ये डिफरेंस आप देख पा रहे हैं अपने फिल्टर वाटर और अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर। चलिए साइड करते हैं। मैं और 2 ग्लासेस लूंगी और मेरे पास ये है ग्रीन टी। सो ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट का काफी अच्छा सोर्स है, और अभी तक हमें पता है चाहे वो ग्रीन टी हो, मिल्क टी हो या फिर ब्लैक टी हो, उसको बनाने के लिए हमें गर्म पानी ही चाहिए। आज हम ठंडे पानी में चाय बनाएंगे और दोनों ग्लासेस में मैंने टी बैग को डाला है। अपने एक ग्लास में हम फिल्टर पानी लेंगे और अपने दूसरे ग्लास में लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे अपना अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर। डिप करने की बारी, चाय बनाने की बारी। और चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स डिप करने के साथ ही साथ रिजल्ट आपके सामने है। अपना फिल्टर वाटर जहां पे चाय नहीं बन पाई और अपना अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर जहां पे ग्रीन टी बनकर के तैयार है। और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है क्योंकि पानी जो है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर छोटा है। थोड़ा सा मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं। हमारा जो वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से बैग के अंदर यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाया। बट वहीं पे आप देख पा रहे हैं बैग के अंदर पेनिट्रेट कर पाया है, और इस सिंगल बैग से मिनिमम 5 कप चाय बना सकती है। रीजन? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलिए साइड करते हैं। मैं और 2 ग्लासेस लूंगी यहाँ पे, और अपने पास यहाँ पे है टर्मरिक, हल्दी। सो हल्दी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है, इसका वर्णन वेदों में किया हुआ है। और हल्दी के मैं थोड़े मतलब दोनों ग्लासेस में मैं लेती हूँ हल्दी। एक ग्लास में अपना फिल्टर पानी लेंगे, दूसरे ग्लास में डालेंगे अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर। और हल्दी सेम थी, क्वांटिटी में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, बट हमने 2 अलग जूस बना के रेडी किया है, एक ऑरेंज, दूसरा मैंगो। आइए 1 बाय 1 करके ग्लासेस को देखते हैं। इस वाले ग्लास में आप देख पा रहे हैं हल्दी घुल नहीं पाई, और थोड़ी देर बाद नीचे हमें हल्दी बेस पे बैठा हुआ मिलेगा। सेम बॉडी के साथ भी होता है। अच्छी चीजें खाते हैं हम, ब्रांडेड चीजें खाते हैं, काम नहीं कर पाता और हमें लगता है कि हमारे साथ डुप्लीकेसी हुई है, हमें प्रोडक्ट सही नहीं दिया गया है। दिक्कत तो पानी में है। आइए इस वाले ग्लास को दिखाऊं, और इसका कलर आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी कलर चेंज है, ऑरेंजिश रेड दिख रहा है, और ऊपर एक लेयर फ्लोट करता हुआ दिख रहा है। ये वेस्टेज है हल्दी का, छिलका वगैरह अगर हम कह सकते हैं। अगर मैं हल्दी की बात करूं, मार्केट में हल्दी की कच्ची गांठ आती है, उसको अगर ब्रेक किया जाए ना, उसमें आपको जो कलर दिखेगा वो ऑरेंजिश रेड ही दिखेगा। कभी मछली के ऊपर आप हल्दी को लगाइए, कटी हुई मछली के ऊपर, आपको वो कलर दिखेगा ऑरेंजिश रेड, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। पाउडर के फॉर्म में अगर हल्दी है तो वो येलो ठीक है, बट घुलने के बाद उसका कलर ऑरेंजिश रेड होना चाहिए, तभी हल्दी वर्क करेगी। ये आप डिफरेंस देख रहे हैं। तो और 2 एम्प्टी ग्लासेस लेते हैं और हम बात करते हैं डिजीज की। काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ऐसी डिजीज आ गई हैं जो छोटे छोटे बच्चों को हो रही हैं, जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने नहीं सुना और आज हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लिक्विड है मेरे पास, बिटाडीन। ये हाईली एसिडिक होता है, डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं सर्जरी वगैरह में। और इस बिटाडीन को यूज करने का मकसद ही ये है कि कैसे एसिडिटी को अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर न्यूट्रलाइज करता है। तो मैं इस सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप दोनों ग्लासेस में डालती हूँ।
दोनों ग्लासेस में मैंने ड्रॉप्स को लिया है, इस सोल्यूशन को लिया है। एक ग्लास में अपना फिल्टर पानी हम लेंगे और इसका कलर हम देख पा रहे हैं एसिडिक, जैसे एसिड आता है। इसमें अगर मैं और पानी दूं, इसमें और पानी डाला, एसिडिटी न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है और सेम बॉडी के साथ भी होता है। हम पानी पीते जाते हैं और एट द एंड हमें मेडिसिन लेना पड़ता है। चलिए दूसरे ग्लास में मैं डालती हूँ अपना अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर और जस्ट मैंने पानी को पोर ही किया है, एसिडिटी न्यूट्रलाइज। इनको एसिडिटी बनी हुई थी, नॉर्मल पानी पिए जा रहे थे, सही नहीं हुआ और डिसाइड किया पिएंगे अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर और ये आप रिजल्ट देख पा रहे हैं। मतलब जस्ट एक पानी को पीने से एसिडिटी न्यूट्रलाइज। और ये सिर्फ एसिडिटी पे वर्क नहीं करता, अगर थोड़ा सा रिसर्च आप करेंगे डिजीज के बारे में तो आपको पहला पता चलेगा कि पहला जो स्टेप होता है बॉडी में, ये एसिडिटी ही होती है। ये कारण होता है बॉडी में डिजीज को बुलाने का। 170 डिजीज पे ये मशीन का पानी ऐसे ही वर्क करता है। सोचिए, मिरेकल है। मतलब अगर कोई ये पानी पीना स्टार्ट कर रहा है 1 वीक से लेके 10 डेज के अंदर उनको रिजल्ट मिलेगा। इनफैक्ट अगर कैंसर की बात करें, काफी ज्यादा फेमस हो चुका है कैंसर का डिजीज। हम गूगल कर सकते हैं और हमें ये पता चलेगा कि हमारा खुद का जो सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर सेल में, क्योंकि बॉडी हाईली एसिडिक हो रखी होती है। तो सोचिए अगर हम अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर पिए लाइफ कोर की मशीन का, तो कैसे ये बॉडी जो है एक्स्ट्रा एसिडिटी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो 2 और ग्लासेस लेते हैं हम, यहाँ पे एम्प्टी ग्लासेस और मेरे पास यहाँ पे है ऑयल। दोनों ग्लासेस में मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डालती हूँ। और अगर हम बात करें पानी और तेल की, जिसका कोई भी मिलाप नहीं है, हमें पता है, तो बॉडी में भी ऐसा ही होता है। ऑयल जब जाती है और मिल नहीं पाती तो सोचिए क्या होता होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन में वो डिपॉजिट होता होगा। सेम यहाँ पे भी होता है। ये फिल्टर वाटर लिया मैंने यहाँ पे और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑयल फ्लोट कर रहा है, मिडल में वाटर आपको दिख रहा है, बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्लियर। सभी को पता है पानी और तेल का कोई मिलाप नहीं है, ये हम यहाँ पे बहुत ही क्लियर देख पा रहे हैं। वहीं पे अगर हम अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर लेते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे ऑयल हो चुकी है इमल्सिफाई, ब्रेक। सोचिए जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट में है सब में पेस्टिसाइड केमिकल है और ये ऑयल बेस्ड बना दिया गया है अपग्रेड करके, ताकि पानी लग के वो निकले ना, वो भी तो बॉडी में जा रहा है। और इन टोटल अगर देखा जाए तो अपनी बॉडी सर्वाइव कर रही है। ये डिफरेंस आप देख रहे हैं अपना फिल्टर वाटर, अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर। ऑयल अगर ब्रेक नहीं कर पाएगी तो काफी सारे डिजीजेस हैं, काफी सारे हार्ट ब्लॉकेजेस जैसे डिजीज ऑयल ब्रेक ना होने की वजह से होती है। ये डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। तो ये सारा जो डेमोन्स्ट्रेशन था, ये दिखाने का मकसद था कि क्यों आप अपने फिल्टर पानी को चेंज करके अपने घर में लाइफ कोर वाटर आयनाइजर का पानी लाएं और पिएं। हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।